तो स्वागत है आपका हमारी ओजी पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है बेमतलब की बात टोनी के साथ में। और आज जो हम गेस्ट लेके आए हैं वो पूरे यूट्यूब पे छाए हुए हैं, बट कमाल की बात है उनका पॉडकास्ट आज तक किसी ने नहीं लिया। तो स्वागत करते हैं उनका जिनको देख के निकल जाता है अच्छे अच्छों का मूथ। लेट्स वेलकम। तो बूजी क्या हाल है आपके? फिर सब बढ़िया? क्या हाल है? अबे साले हम मरे हुए 100 साल हो गए, पूछ रहे क्या हाल है? अरे अरे सर कोई नहीं, चलो हम अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं क्योंकि सर जनता के इतने ज्यादा सवाल आ रखे हैं क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप छाए हुए हो और हॉरर पॉडकास्ट के तो लोग दीवाने हो गए हैं। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हारे यहाँ हर तीसरा बंदा तांत्रिक है और हर दूसरे बंदे के साथ तो हॉरर एक्सपीरियंस हो रखा है। सालों हमारी कम्युनिटी में इतने भूत नहीं है जितने तुमने हॉरर एक्सपीरियंस कर दिए हैं। हाँ सर, अब हॉरर पॉडकास्ट की बात हो ही गई है तो मुझे ये पूछना था, इन्होंने क्या मजाक बना के रख दिया भूतों का? मतलब सर इनकी जिंदगी में तो कुछ हो जाए ये भूतों पे नाम लगा देते हैं। चोट लग गई भूतों ने पेला होगा, एक्सीडेंट हो गया भूत ने करा दिया, ये वॉश बेसिन में कौन हक गया भूत ने कर दिया होगा। कुछ भी तो सर इन बातों में कुछ सच्चाई है या ये सब नीरज चोपड़ा की तरह बस लगे हुए हैं फेंकने में? अरे ये पॉडकास्ट वालों ने तो झूठी कहानी सुना सुना के हमारी इज्जत का फलूदाई कर दी है। मतलब अब भगवान भी हमें छपरी समझने लगे हैं। और ये साले इतने चंटे एक दूसरे के पॉडकास्ट में जाते हैं, झूठी झूठी कहानियां सुनाते हैं और वीडियो बना लेते हैं। मतलब कोई बंदा पॉडकास्ट में कह रहा है कि भूत ने हमारा कच्छा चुरा लिया, कोई कह रहा है भूत ने हमारा टायर पंचर कर दिया। अबे लुच्चा समझ रखा है क्या हमको? सर ये लोग तो ये तक कहते हैं कि हम बड़ी आसानी से भूतों से बातें कर लेते हैं, 2 मिनट में आपके किसी भी मरे हुए रिश्तेदार को हाजिर कर देंगे, फिर उनसे जो चाहे पूछ लो। कुछ लोग कह रहे हैं हमने तो भगवान की गूगल ड्राइव से डायरेक्ट कनेक्शन ले रखा है, और सर कुछ लोग तो भूतों से वीडियो कॉल तक कर रहे हैं। 1.5 घंटा वीडियो कॉल पे रही थी मैं उस एनर्जी के साथ। अबे हम भूत हैं, कोई इनके मामा के लड़के थोड़ी हैं जो आवाज मारी और हाजिर हो जाएंगे। ऐसा है, मैं आपको सच बता दूं, भूत फोन यूज करते ही नहीं है। हम लैपटॉप यूज करते हैं, वो भी एक्सेल अपडेट करने के लिए, क्योंकि हमें हिसाब रखना पड़ता है किस दिन किसको कहां डराया। और वो भी साला इन पॉडकास्ट वालों की वजह से, क्योंकि झूठ बोल बोल के इन्होंने हमारा नाम खराब कर दिया। फिर जब भी एनुअल मीटिंग होती है हमारी भगवान के साथ, उसमें भगवान हमको सवाल करते हैं, हाँ भाई ये क्या चल रहा है, लोगों की तुम पैंट उतार रहे हो नीचे। फिर हमें भगवान को समझाना पड़ता है कि अरे गॉड पाजी ये व्यूज के लिए पैंट अपनी खुद ही उतार देते हैं और नाम हमारा लगा देते हैं, बताओ। तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए हमें सारा हिसाब एक्सेल पे रखना पड़ता है। सर कुछ पॉडकास्ट में तो ऐसी तक बात हुई है कि भूतों से तमीज से बात नहीं करनी चाहिए, अगर इनसे आप करके बात करी तो ये सर पे चढ़ जाएंगे। इनसे बदतमीजी करो, इनको साला कुत्तों की तरह ट्रीट करो, तब ये जवाब देंगे। अब मे भी उस टाइम मेरा पहला एक्सपीरियंस था तो मैं आप करके बात कर रहा था और आत्माओं से आप करके बात नहीं होती, वो तो उल्टा चढ़ने पे आ गया मेरे पे। अबे ओ ऐसा है, जब भूत अपने असली रूप में दिखता है ना तो अच्छे से अच्छा बंदा अपने पिछवाड़े कस लेता है और उल्टे पैर भाग लेता है। बड़े आए हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, हमें कुत्ता बनाओगे तुम लोग? अबे ये क्या हो रहा है? अरे सॉरी सर, आप भड़को मत, मैं तो बस सवाल पूछ रहा था। सॉरी सर। वैसे सच बताऊं अगर तो हमें कुत्ते बड़े पसंद है, इसलिए सबसे पहले हम कुत्तों को ही देखते हैं। हाँ सर ये सही कहा, कुत्ते बढ़िया होते हैं। ओए तू ज्यादा फ्रैंक मत हो, नहीं तो साले अभी कुत्ता ही बना दूंगा। हाँ 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 सर, तो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो सर बहुत सारी लड़कियों का ये सवाल था कि ऐसा कहा जाता है कि अगर रात को लड़कियां बाल खोल के परफ्यूम लगा के ऐसे बाहर बाहर निकलती हैं तो उनको भूत चिमट जाते हैं। तो मतलब सर इस बात में क्या लॉजिक, क्या है सच्चाई, क्या आप बताओ। देखो ऐसा है, सारे नहीं बट कुछ भूत करते हैं ऐसी छोरीबाजी। अब क्या करे, लौंडे हैं, मरने के बाद भी रहेंगे तो साले लौंडे ही। हाँ। पर वो भी पहले आवाज मारते हैं और जो पलट जाता है उसी को पेलते हैं और जो चला गया उसको छोड़ देते हैं। अच्छा ओके, बट सर अगर भूत को किसी को पेलना ही है तो डायरेक्ट पेल दे, ये पीछे से आवाज मार के पलटने की वेट करके मस्ती करने की क्या जरूरत है? देखो ऐसा है, भूतों में फिर भी तमीज होती है, हमें समझ आता है कंसेंट लेना जरूरी है। तुम इंसानों की तरह नहीं बेशरम बिल्कुल, जो नो का मतलब ही ना समझ आए। ओह सर आपकी बात में पॉइंट तो है, बट सर जैसे कुंवारे भूतों की बात हो ही रही है तो मैंने ये सुना है भूतों की इंसानों से शादी भी हो जाती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, और जो बंदे भूतों से शादी कर लेते हैं वो अमीर भी हो जाते हैं। उसने बताया इनको कि मैं जिन हूँ और मैं तुम्हारा लड़का मुझे बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। ये बताते हैं कि पहले तो बहुत गरीब परिवार से थे वो लोग, लेकिन आज की डेट में उनके पास करोड़पति बन चुके हैं, बहुत पैसा आ चुका है। एक्चुअली सर मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसका नाम नहीं लूंगा, बंसल का। तो सर उसको इंसानी लड़की तो मिल नहीं रही, अब हम सोच रहे हैं भूत से ही शादी करा दें, शादी भी हो जाएगी और उसका पैसों का लालच भी पूरा हो जाएगा। देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ लॉजिक। बंदे की शादी होती है, फिर उसके बाद उसकी बीवी उसका भूत बना के रखती है,
अब जब बंदा मर के भूत ही बन गया तो उसको लगता है साला अब तो शादी कर ही लेता हूं, अब मेरा कोई क्या ही पाड़ लेगा। तो जैसे सर अभी आपने मरने की बात करी तो मेरा ये डाउट था कि कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद यमराज आते हैं, कई लोग ये कहते हैं कि भैया यमराज के पास तो टाइम ही नहीं है, कलयुग है, वो तो बैठ के रीले देख रहे हैं। लोग वक्त कहते हैं भाई यमराज आया लेने या उनके दूत आते हैं लेने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, कलयुग है। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं यमराज दुबई के शेख हैं। जो हुलिया आपने देखा वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा था? दुबई में नहीं पहनते लोग क्या? व्हाइट कुर्ता टाइप जो है, हाँ वो बहुत सफारी बड़ा। टाइप। तो सर असल में होता क्या है मरने के बाद, एक बार आज आप क्लियर कर ही दो। देखो बाकी जगह का तो पता नहीं, मैं तुम्हें हरियाणा का जरूर बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहीं मरा था। अब तुमने देखा होगा रोड पे हरियाणा रोडवेज की बसें चलती हैं। हाँ हाँ हाँ। और तुमने देखा होगा कि वो साले चलाते ऐसे कि या तो अंदर बैठे बंदों को या जो बाहर रोड पे चल रहे हैं उनको, किसी ना किसी को तो आज भगवान के पास पहुंचा के ही मानेंगे। हाँ हाँ सर, वो तो बड़े हैवी ड्राइवर होते हैं, चलाते हैं ऐसे जैसे आज ही गेम बजा देंगे किसी का। हाँ हाँ, तो ऐसा है, मरने के बाद हरियाणा रोडवेज की भैंसें चलती हैं और जो बंदे इनकी बसों से बच गए उनको साला इनकी भैंसें ऊपर पहुंचा के ही मानती है फिर। अच्छा सर, ये तो अलग ही कुछ मजेदार सा सिस्टम लग रहा है। हाँ हाँ हाँ। बट सर मुझे आपसे ये पूछना था, ये भूत बनने का प्रोसेस क्या है? क्योंकि सर मुझे तो आपकी लाइफ बहुत फन लगती है, जो मर्जी करो, जहां मर्जी घूमो, जिसको चाय पेल दो, कोई टेंशन ही नहीं है। देखो ऐसा है, भूत बनना आसान नहीं है। इसका सिस्टम बिल्कुल यूपीएससी वाले एग्जाम जैसा रहता है। पहले एंट्रेंस देना पड़ता है, फिर इंटरव्यू करना पड़ता है। मतलब तैयारी करते हुए इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी कि मेरा तो दोबारा एग्जाम देने का मन कर गया था। अरे इसका मतलब ये साले एग्जाम मरने के बाद भी जीने नहीं देंगे। हाँ, बट एक बार क्लियर हो जाए फिर पूरा सरकारी नौकरी वाला हिसाब है, मौज और मनमानी पूरी चलती है। भूत बनना तो मुश्किल ही लग रहा है, मुझे लग रहा है हम ऊपर जाके भी कंटेंट ही बना रहे होंगे। और कंटेंट बनाने में भी कोई बहुत तेज नहीं हो तुम। हर वीडियो के बाद तो साले को 6 महीने का गैप चाहिए होता है। चलो कोई नहीं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो भूत बाजी, हमें मरने का सीन तो समझ आ गया, बट हमने ये बहुत सुना है कि ऊपर जाके पूरा कर्मों का हिसाब होता है, खराब लोग जो होते हैं उनको कोड़े पड़ते हैं, यमराज उनके पकोड़े तलते हैं। मतलब क्या हो क्या रहा है ऊपर? कढ़ाई होती है बहुत बड़ी, उसमें ये सब गरम होते तेल हैं। होता है। कुछ 56 तरह के नरक बताए गए, एक आध नहीं। अरे ऐसे थोड़ी होता है। यमराज जी के ऊपर कोई मिष्ठान भंडार चला रहे हैं जो ऊपर पकोड़े तलेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। ऊपर से तुम लोगों ने जो क्राइटेरिया बना रखे हैं नरक के, वही गलत है। मतलब चिकन खाने वाला बेचने वाला नरक में जाएगा, दारू पीने वाला बेचने वाला नरक पहुंचा दिया, बाहर में जाने वाले लोग, बाहर में डांस करने वाली लड़कियां, सब अगर नरक में पहुंच गए तो सालों वो नरक थोड़ी बचेगा, वो तो स्वर्ग ही बन जाएगा फिर। बात तो सही है वैसे आपकी, अगर ऐसा होने लग गया तो नरक तो बहुत ही हैपनिंग हो जाएगा। ऐसा है, मैं आपको सच बता दूं, सारे कर्मों का हिसाब यही होता है, जीते जी, ऊपर कोई हिसाब नहीं होता। तो सर फिर ऊपर होता क्या है? वहां भी क्या खाली बैठे बैठे बस हम रीले ही चलाएंगे क्या? ऐसा है, कुछ चीजें टाइम आने पे समझ आए तो ही बढ़िया रहता है, ज्यादा जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। और अगर ज्यादा ही चुल है तो बता, अभी भेज देता हूँ ऊपर ही। अरे नहीं नहीं सर, छोड़ो छोड़ो। आप ये बताओ, अभी आप बता रहे थे मिष्ठान भंडार का, मुझे उससे याद आया कि भूतों का तो खाने पीने का भी बहुत शौक होता है। वो मीट खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, और मैं तो ये भी सुना है गुलाब जामुन तो उनके लिए सुपारी जैसा है। एक गुलाब जामुन दो तो जाके आपके लिए किसी का भी गेम बजा देंगे वो। इन चीजें पता क्या होता है, वो कोई लड्डू पे आया हुआ है, कोई रसगुल्ले पे आया हुआ है, भोग पे भेजी हुई तांत्रिकों ने चीजें। एक रसगुल्ला के चक्कर में भाई किसी पे प्रेत छोड़ दे जाए, आजकल ये चलता है सिस्टम। देखो ऐसा है, 100-125 साल से हम जिंदा हैं और हमारे पास तो जोमेटो स्विगी है नहीं कि खाना ऑर्डर कर लिया। अब कभी तो बंदे को खाने की क्रेविंग होगी ना, तो करे, हमने भी खाने पीने के पीछे कांड करे हैं, बट भाई उल्टा सुल्टा बहुत खा लिया। अब हम बनाएंगे एस्थेटिक बॉडी। और एक डाइटिशियन है, डाइटिशियन सिमरन भसीन करके, उससे डाइट ले लो भाई साहब। क्या डाइट है, भूतों को भी पतला कर देती है वो तो। हाँ हाँ सर, मानना पड़ेगा, वो तो बहुत जबरदस्त डाइटिशियन है। बट सर जैसे आप बता रहे थे बॉडी बनाने का, तो एक सवाल है लोगों का कि जब भी भूत किसी आदमी पर चढ़ता है तो उसमें इतनी ताकत कैसे आ जाती है कि वो 20-20 जनों को अकेले पेल देता है, कोई उसको संभाल ही नहीं पाता। और सर जब हमारे पास ऐसा फीचर अवेलेबल है तो हम अपने बॉक्सरों को, पहलवानों को हमेशा भूत चढ़ा के क्यों नहीं भेजते ओलंपिक्स में? कम से कम 5-7 गोल्ड मेडल तो आए। देखो ऐसा है, आपसे तो अब क्या ही सच बोलना, हमारे भूतों के पास फ्री टाइम बहुत होता है और उस फ्री टाइम में हम चलाते हैं एक से एक साउथ इंडियन मूवी। अब ऐसा भी होता है, हम मजे से अपना साउथ इंडियन मूवी देख रहे होते हैं शांति से, किसी को कुछ नहीं बोल रहे होते, और इंसान आता है और टीवी बंद कर देता है। वाह! अरे हाँ यार, भूतों को देखने दिया करो, टीवी मत बंद करा करो। हाँ यार। हाँ सर बताओ। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि साउथ इंडियन मूवी देख देख के क्या हुआ, शरीर में एक सॉफ्टवेयर होता है एड्रेनालिन करके, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारे भूतों का। अरे सॉफ्टवेयर नहीं सर, वो हार्मोन होता है एड्रेनालिन करके।
हाँ हाँ यार वही। तो उस चक्कर में हुआ क्या, भूत सारे इतने बावले हो गए हैं अब साउथ इंडियन मूवी देख के कि जब भी किसी इंसान पे चढ़ते हैं तो साले मूवी की एक्टिंग उतारने लगते हैं और इधर उधर उठा उठा के बंदे पटाखी देते हैं फिर। अच्छा हुआ सर मूवी साउथ इंडियन ही देखी, अगर भोजपुरी देखी होती फिर पता नहीं क्या करते आप लोग। अरे नहीं नहीं भाई, इतना फ्री टाइम भी नहीं है, भोजपुरी देखेंगे। अच्छा सर, हमने ये सुना है कि भूतों के पास तो बहुत पावर होती है, मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो। तो सर अगर आप थोड़ा सा डेमो दिखा दें हमारी पब्लिक को तो मजा आ जाएगा। चलो देखो, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज्जत भी दी, आज मेरा मूड भी ठीक है, तो एक काम करता हूँ, आपको एक आईफोन प्रकट करके देता हूँ अभी। अरे वाह सर, ये तो सर बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। करो जरा अपनी जेब चेक करो। अरे सर ये तो खुश कर दिया आपने। सर ये तो मुंडी है किसी की। हाँ भाई, और कोई पावर देखनी है या हो गई तसल्ली? नहीं नहीं सर, बस मान गए, आपको मान गए। बस एक लास्ट सवाल बचा है। हमने सुना है कि ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो भी आपको बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब हाल फिलहाल ही ऐसा हुआ है कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हॉन्टेड जगह पे गया, वहां पे आपने देख के उसकी लुल्ली में ईंट मार दी। मतलब ये ऐसा आपने सही में तो करा नहीं होगा, ये तो फेक ही किया होगा उसने। ना भाई, उसको तो सही में ईंट बजाई दी। कभी भी रात को 2 बजे आके शोर मचाने लग जाता है। भाई हमारा भी तो कोई पर्सनल टाइम होता है कि नहीं, ये कभी भी आ जाओगे मुंह उठा के। पॉइंट तो सर। एक दिन गुस्सा आ गया और दे के ईंट बजाई लुल्ली पे, और साले अभी तो फिर छोड़ दिया। अगली बार आ गया ना तो साले लुल्ली गायब ही कर दूंगा तेरी। बिल्कुल सर बिल्कुल, आपसे तो कोई पंगा ले नहीं सकता। बाकी सर थैंक यू है आपका कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, यहाँ पे आए हमें पॉडकास्ट देने। अबे कौन सा बिजी शेड्यूल, अपने पास तो टाइम ही टाइम है। और अब तूने यहाँ बुला तो लिया हमें, बट हम कहीं अब जाएंगे नहीं, हम यही रहेंगे और ये चैनल भी अब हमारा है। क्या कर रहे हैं सर?